हेलो दोस्तों, चले आइए देखिए यहाँ पे देखिए, यानी कि बहुपद जो है दूसरा चैप्टर बहुपद से है। ठीक, तो और उसमें भी 2.4 का है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2.4 लिए हैं। तो इसमें से यानी कि शून्य दिया गया है, ठीक ना, यानी कि अल्फ़ा का मान दिया है 1/2, बीटा का मान दिया है, ठीक है 1, और फिर गामा का मान दिया है -2। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से एक समीकरण भी दिया है, ठीक ना। एक नंबर देखते हैं। ठीक, तो px यानी कि दिया है px बराबर 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2 ये दिया है। पहली बार यानी कि हम p 1/2 रख के निकालते हैं, क्योंकि अल्फा का मान दिए हैं यहाँ पे। तो पहली बार हम निकालेंगे 2 से 1/2, यानी कि x का मान 1/2, यानी कि 2 गुना 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2 प्लस 2। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 1 जा 5 और नीचे 2 प्लस 2। ठीक है, इतना है, यानी कि इसको काट सकते हैं। इस कितना बार में, ये 4 बार में। ठीक है दोस्तों, तो कितना बचा, यानी कि 1/4 माइनस प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। 4 2 2 और फिर एक का एलसीएम कितना होगा, यानी कि 4 2 2 और फिर एक का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 होगा। तो नीचे क्या करते हैं, 4 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 इधर देखते हैं, इधर रख देते हैं, ठीक ना। आइए कितना हो जाएगा, इधर एलसीएम 4, इस 4 को 4 से भागते हैं, कितना होगा 1, 1 को 1 से गुना किए 1 प्लस 1, यहाँ भी होगा, यहाँ भी ये 2 को, ये जो 2 है ये, ठीक है, ये 2 को 4 से भाग देंगे, कितना हुआ 2, 2 को 5 से गुना किए 10, और फिर प्लस इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 को 1 से भागते हैं, 4 4 को 2 से गुना किया कितना हो जाएगा 8, इधर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे प्लस वाला 8 1 9 और 1 10 10 माइनस इधर 10 बचा था, नीचे 4 कितना होगा 0/4, यानी कि 0 यहाँ पे लिखना है। अतः 1/2 पर शून्यक है, 1/2 पर क्या है, शून्यक है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जब यहाँ पे क्या लिखा है 1/2, इसी तरह अब निकालना है p। ठीक है, यानी कि क्या निकालना है, p1 निकालना है, क्योंकि यानी कि अल्फा का मान चेक कर लिए, यानी कि बीटा की जगह यानी कि अब क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे समीकरण क्या था, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तो क्या ये निकालते हैं ना, ये px की जगह मान लो यहाँ पे px है कुछ नहीं, तो यहाँ पे p1 ही दे दिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं px। ठीक, अब निकालिए p1 निकालिए, तो कितना हो जाएगा इधर 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस के 2। इधर होगा कितना होगा, एक का स्क्वायर करो या फिर क्यूब करो, एक ही आएगा। तो कितना होगा 2 इधर प्लस 1 माइनस 5 गुना 1 5 प्लस 2, कितना प्लस वाला जोड़ लीजिए पहले, 2 इधर और ये 3 और 2 5, यहाँ पे कितना था 5, 5 में से 5 गया कितना हो गया 0। देखो, अतः
P1 पर शून्यक है। क्या है? शून्यक है। ठीक है, P1 पर क्या हो जाएगा? यह शून्यक हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप -2 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरह क्या रखेंगे आप? -2 रखेंगे। हम क्या रखेंगे? P-2 कितना हो जाएगा? समीकरण तो ये रहेगा ना, यहाँ पे जो समीकरण है, समीकरण वही रहेगा। तो क्या रखेंगे? -2, यानी कि P-2 निकालेंगे। 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना -2 और प्लस के 2। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब -8 प्लस के कितना होगा? 4 माइनस कितना हो गया? माइनस प्लस हो जाएगा इधर 10 प्लस 2, इधर कितना हो जाएगा? -16 प्लस 10 4 14 2 16, कितना हो जाएगा? यह 0, यानी कि यह भी क्या हो जाएगा? 0। अतः P-2 पर शून्यक है। शून्यक है, अतः P-2 पर क्या है? शून्यक है। तो अब ये तो निकाल लिए दोस्तों, अब इसका जांच कैसे करेंगे? ठीक ना, तो एक फार्मूला होता है, यानी कि दिया होगा, ठीक ना, जांच बराबर क्या लिखेंगे? जांच। जांच कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -B/A होता फार्मूला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर में जो समीकरण दिया था, देखिए यहाँ पे जो एक हाइलाइटर से हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक ना, ये जो समीकरण दिया है, ठीक ना, यही समीकरण पे यानी कि देखना है। ठीक ना, क्या था इसमें? 2x³ प्लस 2x², देख लीजिए एक बार, 2x³ प्लस x² है सिर्फ। ठीक है, प्लस x² माइनस 5x प्लस के 2। तो इसमें यानी कि a का मान कितना आ जाएगा? a ही होगा, यानी कि द्विघाती सूत्र क्या होता है? ax³ प्लस bx² त्रिघाती सूत्र माइनस cx प्लस d। ठीक है दोस्तों, क्योंकि त्रिघाती सूत्र क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यानी कि a की जगह में क्या है? 2, तो a का मान कितना हो जाएगा? b की जगह क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है ना, b 1। c की जगह कितना है? -5 और d की जगह कितना है? 2, d बराबर 2। तो यहाँ पे वही अल्फा बीटा गामा। ठीक है दोस्तों, अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे मान दिया है पहले, अल्फा बीटा गामा का मान, ठीक ना, 1/2 1 और फिर 2, ये दिया है ना। हाइलाइटर से हाईलाइट करना चाहते हैं, ये अल्फा बीटा गामा 1/2 1 और -2, यहाँ लिख भी दिए हैं 1/2 1 और -2। ठीक है, तो 1/2 बीटा का मान, देखिए दोस्तों, यहाँ पे बीटा का मान कितना था? 1 और गामा का मान -2, 1 प्लस का गामा का मान -2 बराबर, यहाँ पे देखिए b का मान कितना है? माइनस, इसमें b का मान 1 है, यहाँ पे है ना, यहाँ a का मान कितना है? 2। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ इसके नीचे 1, कुछ नहीं, तो यहाँ इसके नीचे 1, 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, 2 को 2 से भाग दिए, 1 को 1 से गुना करें, 1 प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ 2 होगा, फिर -4 होगा, बराबर 1/2, प्लस ब्लॉक जोड़िए, 2 1 कितना होएगा? 3। देखिए यहाँ पे -b होता है, यहाँ पे माइनस छूट गया है, देखिए यहाँ पे। ठीक, अब प्लस वाला कितना? 3 और माइनस के 4, नीचे कितना है? 2 बराबर -1/2, 3 में से 1 गया, कितना हो गया?
3 में से 4 क्या -1/2 बराबर -1/2 क्या होगा, यानी कि दोनों बराबर हो गए ना दोस्तों, यानी कि जो है जांच सही है। ठीक है, दूसरी तरह से जब निकलते हैं गुणनफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर C/A। ठीक ना, तो यानी कि अल्फा बीटा गामा का मान दिया था, अल्फा बीटा गामा का, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। ठीक है, चलिए इससे डिस्टर्ब होता है बहुत, इधर लिख लेते हैं एक जगह में, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। ठीक है, यहाँ पे लिख लिए मान को। चलिए आ जाइए, अल्फा का मान कितना है 1/2 गुना बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 गुना गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 गुना अल्फा का मान 1/2 हो जाएगा बराबर C/A। तो C का मान कितना है -5, नीचे कितना है A का मान 1। चलिए क्या हो जाएगा, गुना होगा ऊपर वाला से 1/2 हो जाएगा इधर, और फिर प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस में -2, और फिर इधर क्या होगा, यहाँ पे 2 और 2 कट गया, कितना बचा माइनस का 1, और बराबर यहाँ कितना हुआ -5। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम ले लेते हैं 2, इधर कितना बचा 1 -4 -2 सॉरी, यानी कि यहाँ पे कितना होगा 4 ही होगा प्लस, यानी और फिर 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे -5 का था, तो 4 और 2 कितना होगा -6, 1 -6/2 बराबर -5, कितना होगा -5/2 बराबर -5। ए का मान कितना था इसमें, यहाँ पे नहीं बैठाए थे, ए का मान यहाँ 2 था, कितना था यानी कि 2, यहाँ भी कितना आएगा तो -5/2, यानी कि बराबर हो गया, यानी कि ये भी जांच क्या है सही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और एक वो फार्मूला होता है इसमें भी जांच करके देखना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर D/A। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है 1/2 गुना 1 गुना गामा का मान -2 बराबर D का मान 2, नीचे A का मान कितना 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे D ठीक है दोस्तों, फार्मूला में क्या लगता है -D/A होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, कितना बचा -1 बराबर, यहाँ भी कितना हो गया -1, तो ये भी यानी कि तीनों तरह से क्या है ये बराबर। ठीक है, यानी कि सभी जांच क्या है सही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आ जाइए इसमें से पहला नंबर क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, पहला नंबर जो है ये क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, पहला नंबर बन गया, अब इसको बनाना है इसी तरह। ठीक है, इसमें भी कितना है अल्फा का मान दिया है, ठीक, बीटा का मान ई, गामा का मान, यानी कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बराबर 2, बीटा 1 और गामा 1, यानी कि इसमें से मान बैठाना है। चलिए
चलिए दोस्तों, इसी को इरेज कर देते हैं। ठीक है, सही मान को इरेज कर देते हैं। इसी में से बना के दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें से देखिए दूसरा नंबर। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 2, इस तरह से है। और फिर 2 1 1 है, ऐसे है 2 1 1। तो इसमें से क्या मान दिया है दोस्तों, यानी कि अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बराबर 2, बीटा 1 और फिर गामा का मान 1। तो इसमें से पहले क्या निकालते हैं, पी एक्स निकालते हैं। पी एक्स का मान दिया है, पी वन निकालेंगे। पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 2। पी वन निकालेंगे, कितना हो जाएगा, पहले 2 निकालते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पी टू 2 का क्यूब माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 माइनस 2, कितना हो जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा 16 प्लस 10 माइनस 2, सब प्लस ब्लॉक जोड़ दीजिए। 10 और 8 18 और माइनस इधर 18, कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। अब क्या निकालेंगे, पी वन निकालेंगे। पी वन निकालेंगे तो वही पी एक्स का मान वही रहेगा, तो 1 का क्यूब माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस के 2, कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, तो प्लस वाला को जोड़ लीजिए। 5 और 1 कितना होगा 6 माइनस 4 और 2 कितना होगा 6, यानी कि 0 लिखना है। अतः P2 पर क्या है, शून्यक है, और P1 पर दोनों क्या है, शून्यक है। फिर गामा के 1 का ही निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों मान सेम है तो क्या है, उतने ही 0 ही आएगा। ठीक ना, यानी कि बराबर ही आएगा। अब जांच कर लेते हैं जल्दी से। जांच, पहला फार्मूला करेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का मान कितना है, 2 प्लस 1 बराबर माइनस बी। यहाँ पे क्या एक ए का मान ए का मान 1 होगा, क्योंकि समीकरण से है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ए का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, बी का मान कितना है 4, सी का मान 5, डी का मान 2। ठीक है, तो माइनस बी यानी पूछ रहा है, तो यहाँ पहले माइनस लगा -4, यहाँ का माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 4, नीचे ए का मान कुछ नहीं, यहाँ क्या है 1 हो जाएगा। इधर देखिए 2 और 1 3 3 1 4, यानी 4 बराबर 4, यानी क्या है ये जांच में क्या है, ठीक है, यानी कि दोनों बराबर आ रहा है। ठीक ना, सही है। दूसरा करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सी बाई ए। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान कितना दिया है? अल्फ़ा का मान दिया है 2। ठीक है दोस्तों, इसमें से अल्फ़ा का मान कितना दिया है? अल्फ़ा का मान 2 इंटू बीटा का मान 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 बराबर सी का मान यहाँ पे बताते हैं कितना है 5, और नीचे ए की जगह कुछ नहीं, क्या है 1 है नीचे। अब जल्दी से गुना कर लीजिए, 2 प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि 2 गुना 1 कितना होगा 2, 1 गुना 1 1, 2 गुना 1 2 बराबर 5, 2 1 3 2 5, 5 बराबर 5। ये भी क्या है? सही है। जांच किए तो क्या निकला? सही है। फिर अब तीसरी बार जब यानी जांच करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। अल्फ़ा का मान कितना है? 2 गुना बीटा का मान 2, 1 गुना गामा का मान 1 माइनस डी यानी माइनस पहले से लगा है, और डी में कितना है? डी का मान -2 है। नीचे ए का मान 1, कितना आ जाएगा? इधर 2, इधर माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि ए भी क्या है? ए भी यानी कि दोनों बराबर आएगी, यानी कि सभी क्या है? यानी कि सही है, यानी कि जो इनका शून्यक जो है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है? सही है। ठीक है दोस्तों, जांच सही है। चलिए दोस्तों, आज के इतना ही। कल और फिर अगला होगा।